बैक टू द चैनल। मैं पेश हूँ आप सबके सामने एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो फिर आज की वीडियो लेक्चर्स में जो हम टॉपिक लेंगे वो होगा, हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने लिया था फंक्शन ऑफ वर्ड। उसमें हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस देखे थे कि उसमें से आज हम हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच इस वीडियो लेक्चर में डिटेलिंग में समझेंगे, जो था हमारा सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। चलिए फिर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नाउन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, नाउन क्या है? नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी एक ही डेफिनेशन है जो हर जगह यूज में आती है। डेफिनेशन है वर्ड्स दैट नेम्स आर कॉल्ड नाउन्स, यानी कि जो नाउन है वो हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं। यानी कि अगर इसकी हिंदी डेफिनेशन देखें तो नाम बताने वाले शब्द हमारे संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द जो किसी चीज का नाम बताए वो नाउन होते हैं। यानी दैट वर्ड्स दैट नेम्स आर कॉल्ड नाउन्स। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन ही है, यही डेफिनेशन है जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में चलती है। हिंदी में अगर इसकी डेफिनेशन देखोगे तो यही है, नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं हमारे। और अगर सिंपल लैंग्वेज में देखना है सो नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, यानी कि वे शब्द जो किसी चीज का नाम बताएं उन्हें हम नाउन कहते हैं या फिर संज्ञा कहते हैं। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि नाउन हम कहते किन्हें। और देखते हैं आपको, मैंने पहले कहा था इस वीडियो लेक्चर में हम नाउन को डिटेलिंग से समझेंगे, तो फिर चलिए और डिटेलिंग से इसको डीपली देखते हैं। ओके, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था कि नाउन्स दैट आर नेमिंग वर्ड्स। देखते हैं पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस मीन्स स्थान, ओके। यहाँ पे हम देखेंगे थिंग्स मीन्स वस्तु, ओके। फिर देखते हैं। अब मैंने पहले बोला था वे शब्द जो किसी का नाम बताए उन्हें हम नाउन कहते हैं। अगर हम पर्सन में देखें तो इसको हमने एग्जाम्पल ले लिया कैलाश। ये पर्सन है, ये व्यक्ति का नाम है, यहाँ पे कैलाश हमारा नाउन होगा। प्लेस, अच्छा, प्लेस यानी कि स्थान, हमने जैसे लिया दैट सपोज इंदौर एक प्लेस है, एक जगह का नाम है। अगर थिंग में देखें तो हम ले लेते हैं जैकेट, बटन, जैसे कि जैकेट हो गया जो हम पहनते हैं,
या फिर बटन जो शर्ट पे होते हैं। सो कैलाश मीन्स यानी कि यहाँ पे पर्सन यानी कि व्यक्ति, और प्लेस और थिंग्स, ये किसी ना किसी चीज का नाम बता रही है। जैसे पर्सन में कैलाश एक व्यक्ति, तो ये एक व्यक्ति का नाम पता है। प्लेस में हमें इंदौर, ये भी एक नाम है। और थिंग में भी हमें नाम पता चल रहा है, जैसे जैकेट हो गया, हमारा बटन हो गया। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं, इसके लिए भी हम टेबल ही बना लेते हैं। हाँ, रिलेशन मीन्स रिश्ता। डिजिग्नेशन मीन्स पद। ओके, क्वालिटी मीन्स गुण। ओके, देखते हैं, ये हमने टेबल फॉर्म कर दी है। अभी देखते हैं, ले लेते हैं हम। फर्स्ट इज रिलेशन। रिलेशन के लिए हम ले लेते हैं, जैसे सपोज मदर, ये एक रिश्ता होता है, ये हो गया हमारा एक रिलेशन हो गया ये। अब अगर डिजिग्नेशन देखें हमारा पद, सो ले लेते हैं जैसे कि हो गया वो टीचर, यानी कि शिक्षक। और ले लेते हैं हम प्राइम मिनिस्टर मीन्स प्रधानमंत्री। गुण ले लेते, और अगर हम क्वालिटी में देखें यानी कि गुण में, सो हमने ले लिया ऑनेस्टी। हमने टेबल फॉर्म की, यानी कि यहाँ पे भी एक रिलेशन भी दिखा रहा है, तो भी ये एक नाम दिखा रहा है। पद में भी हमें नाम मिल रहे हैं, क्वालिटी, नाउन, ये सारे के, तो ये सब एक नाउन है। अभी ये तो हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। ये आपको नाउन को समझाने के लिए था, आगे देखते हैं हम इसे। ओके, हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा इसमें नाउन्स के अंदर, सो वो होगा टाइप्स ऑफ नाउन्स। ओके, दिस वाज, सो हमारे पास टोटल यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 नाउन्स होते हैं हमारे पास। अब वो कौन कौन से होते हैं उन्हें भी देखते हैं, यानी कि 5 प्रकार के नाउन्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन,
और होता है हमारे पास कॉमन नाउन, और होता है हमारे पास थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में देखें तो व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक, संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक, संज्ञा। मटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक, संज्ञा, और लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक, संज्ञा। सो हमारे पास कौन कौन से टाइप होते हैं? टाइप होते हैं हमारे पास 5: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मीन्स व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक एंड भाववाचक। सो अब हम इनमें से सबसे पहले हम इन सारे टाइप्स को इसी वीडियो लेक्चर में समझेंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को समझते हैं, उसके बाद एक एक करके 4 नाउन पे भी जाएंगे। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। मीन्स व्यक्तिवाचक, संज्ञा। सबसे पहले देखते ही है क्या। सो देखते हैं। एक विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान जो हर दूसरे से अलग हो। वो लिखना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो प्रॉपर नाउन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी।
अच्छा, इसके लिए अगर हम इजी लैंग्वेज में देखें तो एक विशेष व्यक्ति या वस्तु या फिर स्थान जो हर दूसरे से अलग हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे यहाँ पे। लेकिन अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैं बोलती हूँ, जैसे कि आपसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, सो आपने बोला लखनऊ। सो अगर उसने पूछा नहीं लखनऊ लेकिन लखनऊ वो तो एक प्लेस हो गई ना। सो अगर उसने पूछा कि लखनऊ तो ठीक है, लेकिन आप प्रॉपर लखनऊ में कहाँ रहने वाले हैं, आप प्रॉपरली कहाँ रहते हैं, आप प्रॉपरली बताइए। सो यही होता है प्रॉपर नाउन, जो सिर्फ एक विशेष व्यक्ति हो, वस्तु हो या फिर स्थान जो हर दूसरे से अलग हो, उसे हम यहाँ पे प्रॉपर नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज कैलाश शर्मा, या फिर और एक ले लेते हैं, जैसे सपोज न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली। लेट्स सपोज रेड फोर्ट, कोहिनूर, डायमंड। इनकी मदद से आप समझ पाएंगे। अच्छा, कैलाश शर्मा से समझते हैं। अच्छा, कैलाश शर्मा ऐसा नाम काफी सारे होंगे, काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनका नाम कैलाश होगा या फिर के से होगा या फिर कैलाश शर्मा होगा। शर्मा तो नहीं कह सकते, ऐसे कई नाम होंगे, लेकिन उनके प्रोफेशंस अलग होते हैं, यानी उनका काम अलग भी हो सकता है। जैसे हमारे पास जॉब्स हो गई, सो जैसे कोई कैलाश शर्मा, जैसे कोई व्यक्ति जिसका नाम कैलाश शर्मा है, लेकिन उसका प्रोफेशन क्या है कि वो एक टीचर है, वो पढ़ाता है। लेकिन उसी के सामने एक और कैलाश शर्मा हो जिसका नाम मैच करता हो, लेकिन उसका प्रोफेशन कुछ और हो। यानी कि मान लो कोई चैनल है, यूट्यूब पे काफी सारे चैनल से एक ऐसा भी चैनल होता है जैसे आओ सीखो, ये भी है एक, उस पे भी एक सर है जिनका नाम कैलाश शर्मा है, लेकिन वो सर आओ सीखो पे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जैसे अगर कोई और नेमिंग वर्ड आया सो वो बिल्कुल उनके जैसा ही होगा या उनके जैसा ही उनका प्रोफेशन होगा या फिर काम होगा, यानी कि दोनों का काम अलग अलग भी होते हैं। जो स्थान जो हर दूसरे से अलग हो, यानी कि कोई काम भी अलग हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि नाम एक है तो उनका काम भी एक ही होगा। सो न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली, ये भी एक नाम है। और देखते हैं रेड फोर्ट। रेड फोर्ट हमारे पास, अच्छा रेड फोर्ट एक ही है जो हमारे पास दिल्ली में है, रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। अगर आप लोग अपने घर का नाम लाल किला रख दें वो बात अलग होगी, लेकिन रेड फोर्ट तो सिर्फ एक ही है। हम उसका नाम कॉपी कर सकते हैं, रेड फोर्ट को कॉपी नहीं कर सकते कभी भी। आते हैं नेक्स्ट, कोहिनूर डायमंड। कोहिनूर डायमंड अगर हम किसी चीज का नाम रख दे वो बात अलग, लेकिन कोहिनूर डायमंड जो हमारे पास है वो एक ही है। वैसा कोई भी हीरा नहीं होता है, कोहिनूर
एक ही ऐसा हीरा है हमारे पास। किसी चीज का नाम रख देना वो अलग बात है। अगर आप किसी चीज के ऊपर कोहिनूर रख दें, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में कोहिनूर बन जाएगा। ये प्रॉपर नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल्स थे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नाउन की तरफ। देखते हैं हमारा नेक्स्ट कौन सा है। सेकेंड इज कॉमन नाउन। मीन्स जातिवाचक। संख्या। एक नाम जो एक ही प्रकार यानी कि टाइप या वर्ग या कैटेगरी या फिर कैटेगरी कैटेगरी के हर व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए आता हो या फिर आता है हमारे पास। अच्छा, कॉमन नाउन की जनरल डेफिनेशन अगर हमने जानी तो वो ये होनी चाहिए, समझाने के लिए लिखी है, एक ही नाम जो एक ही प्रकार यानी कि टाइप, एक ही नाम जो एक ही प्रकार यानी कि टाइप पर लिखना, या वर्ग या फिर कैटेगरी के हर व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए आता हो या फिर आता है। एक ही नाम जो एक ही प्रकार टाइप या वर्ग या कैटेगरी के हर व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए आता है, यानी कि ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाले नेम्स होते हैं, ऐसे नाम जो बहुत ही कॉमनली यूज किए जाएं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे कि हो गया आपका गर्ल्स यानी लड़की, ये किसी का नाम नहीं है लेकिन ये कॉमन नेम है जिससे हम हर गर्ल को पुकार सकते हैं या फिर उसका नाम ले सकते हैं। हम हर एक लड़की को गर्ल बुला सकते हैं, ये कॉमन नेम है। विलेज मीन्स गांव,
ये भी किसी शहर या फिर प्लेस का नाम नहीं, ये विलेज है। हम किसी भी गांव को विलेज कह सकते हैं, ये भी एक कॉमन नेम हो गया। जैसे सपोज इसी तरह हो गया हमारा सिटी, शहर ले लेते हैं, और लेंगे तो अब जैसे सपोज ले लीजिए स्ट्रीट, गली, एक्टर, टीचर, ये सारे के सारे एक कॉमन नेम्स हैं। हम हर लड़की को गर्ल कह के बुला सकते हैं, हम हर किसी गांव को विलेज कह सकते हैं, हर शहर को सिटी कह सकते हैं, और हर गली को स्ट्रीट बोल सकते हैं, और हर अभिनेता को हम एक्टर भी बोलते हैं। हम हर अभिनेता को एक्टर बोलते हैं, वो कोई भी हो, फीमेल, और वो अलग बात है, फेमिनाइन जेंडर के लिए हम एक्ट्रेस यूज करते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। जैसे सपोज टीचर, जो कॉमन नेम वही है जो हर नेम में कॉमनली यूज किए जाए, यही था कॉमन नाउन। ये वाला इतना ये टफ नहीं था बिल्कुल भी, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अपने नेक्स्ट नाउन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आज का थर्ड नाउन। तीसरे नाउन की ओर पढ़ते हैं, वो है हमारा इसमें हम पांचों नाउन्स को समझेंगे। आई थिंक वीडियो काफी लंबी होगी इस बार की। थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, मीन्स समूहवाचक संज्ञा। चलिए इसको भी देखते हैं अभी। एक जैसी वस्तुओं, व्यक्तियों, या चीजों के समूह, चीजों के समूह का सामूहिक नाम। अच्छा, कलेक्टिव नाउन क्या हो गया हमारा? समूहवाचक संज्ञा, यानी कि एक जैसी वस्तुओं, व्यक्तियों या फिर चीजों के समूह का सामूहिक नाम। यानी कि जिसमें एक जैसी वस्तु हो, एक जैसे व्यक्ति हो, या फिर चीजों के जो समूह होते हैं उनका एक सामूहिक नाम। एग्जाम्पल से देखिए, आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अब इसके लिए हम ले लेते हैं, हाँ, आर्मी, टीम, क्लब या फिर क्लास। आर्मी हो गया हमारा, जैसे कि मिलिट्री आर्मी, ये सामूहिक नाम है। टीम सामूहिक नाम है। क्लब जहां हम सब जाते हैं, और क्लास मीन्स कक्षा, यानी कि जहां पे भी एक से अधिक लोगों का समूह बने और उनका एक सामूहिक नाम हो,
तो वो हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। मैंने आपको बहुत ही इजी ट्रिक से समझाने की कोशिश की है। अब आई होप आपको कलेक्टिव नाउन भी कंफर्म हुआ होगा इस एग्जांपल्स की मदद से। अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ नाउन की तरफ, जो कि है हमारा मटीरियल नाउन। लास्ट 2 नाउन्स और बचे हैं, उन्हें भी खत्म करते हैं। वो कौन से हैं हमारे? ओके, नेक्स्ट फोर्थ नाउन इज मटीरियल नाउन। फोर्थ इज मटीरियल नाउन। मीन्स पदार्थवाचक। देखते हैं इसे। पदार्थ या माल कच्चा जिनसे और चीजें बनती हैं। पदार्थवाचक संज्ञा यानी मटीरियल नाउन क्या है हमारे पास? यानी पदार्थ या फिर माल जिनसे और चीजें बनती हैं। इसको भी एग्जांपल से समझिए, आपको जल्दी और कम टाइम में आसानी से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। क्या हो गए हमारे? वो होंगे सपोज कॉटन, सिल्क। ये एक मटेरियल है, जैसे कॉटन के, सिल्क के, टेरिकॉट, ये सब कपड़े होते हैं, इनसे कपड़े बनते हैं हमारे लिए। आपने देखा होगा कॉटन का शर्ट, सिल्क यानी कि रेशम, सूती कपड़ा, रेशम, टेरिकॉट। और देखें अगर खाने पीने में तो हो गया हमारा जैसे मिल्क हो गया, दूध, वाटर, राइस एंड शुगर। इनकी कॉटन, सिल्क, टेरिकॉट के हमारे कपड़े हो गए, कपड़ों के लिए यूज होता है। ये भी एक मटेरियल है जो हमारे कपड़े बनाने में काम आता है। मिल्क हो गया, वाटर एंड राइस एंड शुगर। सो ये चारों भी, सो ये सारे के सारे हमारे हो गए मटेरियल्स, यानी कि ये सारे के सारे मटेरियल नाउन हो गए हमारे। ओके, इतना ही था मटेरियल नाउन में, और भी कुछ भी टफ नहीं था। आई थिंक मटेरियल नाउन सबसे कम टाइम लिया और कलेक्टिव नाउन में हमें पहला वाला समझने में थोड़ा देर लगी थी। मेरे ख्याल से एब्स्ट्रैक्ट नाउन थोड़ा सा ज्यादा डिटेलिंग में समझाना पड़ेगा मुझे। ओके,
अब हम चलते हैं अपने 5th नंबर पे, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, जो कि है हमारा भाववाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। जिसे भौतिक रूप से आंखों से देखा नहीं जा सकता है, समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ओके, ये पूरी लिख दी है मैंने यहाँ पे। अब इसे लाइन टू लाइन, वर्डिंग टू वर्डिंग समझते हैं। जिसे भौतिक रूप से आंखों से देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ समझा जा सकता है या फिर महसूस किया जा सकता है, वही होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाव। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे भावों को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि भाव बताता है। जिस चीज जिन्हें हम भौतिक रूप से यानी कि अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें सिर्फ समझा जा सकता है या फिर महसूस किया जा सकता है, वही होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। इसके 2-3 एग्जाम्पल्स मैं दूंगी, आपको सब समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वालिटी। यानी कि गुण का नाम। देखते हैं। सिंपलिसिटी मीन्स सादगी। सिंपलिसिटी और किसी इंसान की सादगी, ये सिर्फ समझी जा सकती है और महसूस की जा सकती है, आप इसे देख नहीं सकते हैं। और एक देखते हैं, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। अब अगर कोई आपसे ये कह दे कि भैया ईमानदारी हमें आप हाथ पे रख के दिखाओ, तो ये आप नहीं कर सकते। ये ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी आप क्वालिटी है, लेकिन आप इसे सिर्फ समझ सकते, महसूस कर सकते, ये कभी आंखों से नहीं देखी जा सकती। एक और देखते हैं, सिंसियरिटी मीन्स निष्ठा। यानी कि सिंपलिसिटी, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, आप ये चीजें जो हैं ये आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं या फिर समझी जा सकती है, महसूस की जा सकती है, इन्हें हम आंखों से कभी नहीं देख सकते हैं।
अब हम अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। Cats means बशाएं या फिर अवस्थाएं। ले लेते हैं इसमें, जैसे हो गया हमारा पॉवर्टी मीन्स गरीबी, रिचनेस या फिर रिचेस यानी कि अमीरी। अच्छा, अब ये दशाएं हैं यानी कि अवस्थाएं, किसी की गरीब अवस्था है तो किसी की अमीर अवस्था है। पॉवर्टी एंड रिचनेस एंड रिचेस ये भी क्वालिटीज हैं। इन्हें भी हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, इन्हें भी हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। कुछ भी लंबा नहीं था या फिर कुछ भी मुश्किल था। नंबर 3, एक्शन मीन्स काम। इसमें हो गया जैसे आपका टीचिंग एंड राइटिंग। ये टीचिंग मीन्स पढ़ाना, यहाँ पे राइटिंग हो गया हमारा लिखना। सो ये हमारे एक्शंस हो गए यानी कि काम हो गए। ये भी हमारे भाववाचक संज्ञा में ही आते हैं। यही था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। ये पांचों पार्ट्स हमने इसी वीडियो क्लास में देख लिए हैं। अब हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे नाउन जेंडर। ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है और मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपके लिए लाऊंगी नाउन्स, यानी नाउन्स के तहत जेंडर लाऊंगी, यानी कि संख्या के लिंग। वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे पहचानते हैं, इन सब को हम उस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और नाउन कॉन्सेप्ट आपको और इसके पांचों टाइप्स आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। शायद वीडियो लंबी हो गई है उसके लिए सॉरी, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।